नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वेल्थ डिस्ट्रॉयर के सीरीज में मैंने लास्ट वीडियो में यस बैंक का बात किया था और यस बैंक को डुबाने में सबसे बड़ी कंपनी जो की थी, इस वीडियो में मैं उसका बात करने वाला हूं। इस कंपनी का नाम है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी थी जो कि HDFC बैंक को हाउसिंग लोन में डायरेक्ट टक्कर देती थी और उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी थी और उसके पास लोन बुक थे 1,20,000 करोड़ के और उसका फ्रॉड होता है 90,000 करोड़ का। जब ये बात रिवील होती है तो रातों रात जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस थे हाउसिंग फिनेंस से रिलेटेड, उन सभी का जो अकाउंट खंगाला जाता है और जब अकाउंट खंगाला जाता है तब पता चलता है कि DHFL जो कंपनी है वो कंपनी तो है ही नहीं, वो तो एक पॉन्जी स्कीम चला रही है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा DHFL के बारे में कि कैसे DHFL के कारण म्यूचुअल फंड्स, बैंक, LIC और यहां तक कि वेटरन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला तक को भी लॉस फेसेस करना पड़ा और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा तो जीरो हो ही गया। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि DHFL का स्टोरी क्या था और कैसे उसने इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है 90,000 करोड़ का फ्रॉड इज डन बाय DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और HDFC का सबसे बड़ा कंपटीटर इसको माना जाता था और इसके लोन बुक भी उतने अच्छे थे और इतना अच्छा वो नंबर शो भी करता था। 1,20,000 करोड़ का लोन बुक, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन जब उसका अकाउंट खंगाला जाता है तब पता चलता है कि उसमें 2 लाख लोन बुक में 2 लाख तो फर्जी नंबर थे। और यहां पर जब 2018 में IL&FS क्राइसिस निकलता है तो सारे NBFC को खंगाला जाता है। तब फिर DHFL का काला चिट्ठा खुलता है और जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है DHFL के शेयर 600 रुपए से 5 रुपए हो जाता है और उसमें वैल्यू बाइंग बोलकर वेटरन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने भी 350 और 300 के अराउंड में बाइंग की थी। उनका भी पैसा DHFL में डूब गया क्योंकि कंपनी 1980 से रनिंग थी 2018 तक और सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा नंबर शो किया हर क्वार्टर। अब जो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट देखेंगे वही आपको बता पाएंगे। अब जो अंदर चल रहा है वो तो जब तक CBI और ED का रेड नहीं पड़ा तब तक वो चीजें बाहर आई नहीं। बाहर क्या था कि फेक लोन्स है, सेल कंपनीज है, पैसा इधर उधर घुमाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। और यहां पर मैंने पहले भी बताया कि 2 लाख डमी लोन्स का नंबर वहां पर शो किया गया और ये किया गया है पूरे तरीके से पॉलिटिकल नेक्सस के थ्रू, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है बैंकों पे कि नए लोन दो पुराने लोन को चुकाने के लिए। और ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं पॉन्जी लेंडिंग, मतलब ये एक पॉन्जी स्कीम की तरह है कि मतलब यहां से पैसा लिया, इसको दिया, अब इसका पैसा चुकाना है तो तीसरे से पैसे लिए, फिर इसको दिए, अब फिर इसका पैसा चुकाना है तो फिर चौथे से पैसे लिए, फिर इसको, तो ये चल रहा है। 10 बैंक है, एक बैंक से लोन लिया, अब इस बैंक को चुकाना है तो इधर से ले लिया, इधर से उधर दे दिया, उधर से इधर दे दिया, यही चल रहा था उस कंपनी में। और जैसी ये बात बाहर पता चलती है RBI ने प्रोमोटर्स को सैक करते हैं और उस कंपनी को भी सैक कर लेते हैं कि आप अब यहां से बिजनेस नहीं कर सकते और 600 का शेयर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए मात्र रह गया और कंपनी अभी टेक ओवर कर ली गई है पिरामल फाइनेंस के द्वारा। और ये जो भी प्रोमोटर्स थे वह उनको जेल हो जाती है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि
अगर ब्रांड बड़ा है, मतलब यस बैंक का भी ब्रांड बड़ा था और डीएचएफएल का भी ब्रांड बड़ा था, यस बैंक में भी जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने फ्रॉड किया, डीएचएफएल में भी जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने ही फ्रॉड किया। तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के नाम पे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पैसा नहीं लगाएं। आप जब भी पैसा लगाएं, कंपनी के मैनेजमेंट पे पैसा लगाएं, उनके एक्टिविटीज पे पैसा लगाएं, तभी आप एक सेफली मार्केट से पैसा कमा सकते हो। नहीं तो आपके पास जो स्टॉक्स है, हो सकता है कि नेक्स्ट यस बैंक और डीएचएफएल बन के रह जाए। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।